अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। वैसे तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं और अगर स्पेशली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात की जाए तो जिस तरीके से वहाँ से ख़बरें आती रहती हैं, बंदा बड़ा हैरान होता है कि इन्होंने इंटरटेनमेंट का पूरा एक ठेका लिया हुआ है और हर दिन हमें कोई ना कोई किसी न किसी सूरत में इंटरटेनमेंट मिलती ही रहती है। तो जहाँ पॉलिटिक्स में ऐसा हो रहा है, वहाँ पॉलिटिक्स के जो इदारे हैं वहाँ पर भी कुछ इसी किस्म की चीज़ें चल रही हैं। पार्लियामेंट हाउस पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी, मैं इस तरह बिल्डिंग उसे कहूँगी कि वहाँ पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स होती हैं, बहुत सारे मुआहदे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी के लिए वहाँ पर जो है वो उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाता है। तो जनाब पार्लियामेंट में जहाँ हमारे मसले जाते हैं, पार्लियामेंट के अपने बहुत मसले हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पार्लियामेंट हाउस में चूहों की भरमार हो गई है, जिसकी वजह से सीडीए ने तकरीबन 12 लाख रुपए का बजट जो है वो मुख्तस कर रखा है और उसकी रकम मुख्तस कर रखी है ताकि उन चूहों को पकड़ा जा सके। वैसे तो इस मुल्क में बहुत सारे हड हराम मौजूद हैं, लेकिन अब पार्लियामेंट हाउस में भी चूहों ने जो है वो अपनी कार्रवाई डाल ली है। बताया जा रहा है कि इस कदर चूहों की तादाद वहाँ पर मौजूद है कि वो जो वहाँ की इम्पॉर्टेंट दस्तावेज़ात हैं और कुछ चीज़ें हैं उनको इस तरीके से उनका ख़ात्मा कर रहे हैं कि वो ढूंढने से भी कभी नहीं मिल पाएंगी। और इसके साथ साथ वहाँ पे ज़ाहिर एक बड़ी बिल्डिंग है तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, शॉर्ट सर्किट का भी बहुत ख़तरा होता है। चूहों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अब फाइनली जो है वो सीडीए एक्टिव हुई है और उसने जो है वो इस चीज़ का फ़ैसला किया है कि तरबियत याफ्ता फ़ोर्स भी भर्ती की जाएगी जो चूहों को पकड़ेगी। और इसके साथ साथ तकरीबन 12 लाख रुपए का की रकम जो है वो मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए जो है वो ज़ायरा फ़ोर्स भी तैयार की जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी है कि बिल्लियों को लाया जाएगा ताकि वो चूहों को पकड़े और पकड़ा जा सके और कुछ कुदरती तरीके से इन चूहों का हल तलाश किया जा सके। वैसे पार्लियामेंट हाउस को जो है वो अच्छे तरीके से चूहों ने पकड़ लिया है और इसकी वजह से जो है वहाँ पर लोग अच्छी खासी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए ने एक ये मुनफरद मंसूबा अपनाया है जिसमें तकरीबन 12 लाख की रकम है। और इस मंसूबे में सबसे पहले जो है वो एक फ़ोर्स भी तैयार की जाएगी, तरबियत याफ्ता फ़ोर्स भी भर्ती करने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा जो है वो बिल्लियों को कहा यह जा रहा है कि बिल्लियों को लाया जाएगा और वहाँ पर उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी ताकि वो कुदरती तरीके से उन चूहों का ख़ात्मा किया कर सकें। इसके अलावा वो जो है वो उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए जो है वो पकड़ने की कोशिश की जाएगी। ये हम सब जानते हैं कि ये तो बड़ा पुरानी हम चीज़ सुनते रहते हैं कि चूहों को पकड़ने के लिए जो है वो बिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है और ये कुदरती तरीका है कि चूहा जो है वो बिल्ली से ज़रूर डरता है। तो यही अब पार्लियामेंट हाउस के पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो इस चीज़ को ज़रूर जो है वो अपनाना चाहते हैं। और चूहों के हवाले से बताया जा रहा है कि उनके तेज़ दांतों की वजह से जो है वो अहम मवाद पार्लियामेंट हाउस में बड़ा उसे नुकसान पहुंच रहा है। सरकारी फ़ाइलें, बिजली की तारें काटने के साथ साथ दीगर आलात को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट हाउस में स्पार्किंग होती है। स्पार्क होने की वजह से वहाँ पर कुछ हसास मकाम है, वहाँ पर फ़ाइलों को नुकसान पहुँच रहा है। स्पार्क की वजह से वहाँ पर ज़्यादा शॉर्ट सर्किट का भी ख़तरा पैदा किया जा सकता है। हुकाम के ज़रिए मालूम हुआ है कि पार्लियामेंट हाउस की बेसमेंट और फ्लोर में चूहों ने जो है वो जगह बना रखी है और स्पेशली फ्लोर की जो छतें होती हैं उस पर चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सीलिंग में घुसे हुए हैं और हर रोज़ इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इनके मुख्तलिफ़ हिस्सों में हरकत से इन्फेक्शन का ख़तरा भी बढ़ जाता है और ज़ाहिर हाइजीन का भी मसला वहाँ पर मौजूद है और इसकी वजह से सफाई की हालत भी इंतहाई ख़राब हो चुकी है। ये सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि इसके फ़ौरी इक़दामात करना जो है वो लाजमी हो चुका है। अगर आप उनके फ़ौरी इक़दामात नहीं करेंगे तो इन चूहों की आबादी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और उससे जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो उनको नुकसान पहुँचना शुरू हो जाएगा। सीडीए पार्लियामेंट हाउस के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बिल्लियाँ छोड़ने का मंसूबा बना रही है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ चूहों की तादाद ज़्यादा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जहाँ पर जो है वो चूहों की तादाद ज़्यादा और वहाँ पर बिल्लियों का पहुँचना मुश्किल होगा, वहाँ पे कुड़कियाँ करके एक चीज़ है जिसको लगाया जाता है ताकि चूहे को जो है पकड़ा जा सके। और इस किस्म की चीज़ें भी जो है वो सीडीए सोच रहा है इस तरीके से जो है वो उनको पकड़ा जाएगा। और साथ ही साथ 12 लाख रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की गई है सिर्फ चूहों को पकड़ने के लिए। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सफाई सुथराई का ख्याल कितना रखा गया है इतनी अहम जगह पर और उसकी वजह से जो है वो ये सूरत हाल पहुँच चुकी है।
یہ وہی ہے ہمارے ملک والا مسئلہ کہ جو ہے وہ شروع میں ہم چیزوں کو زیادہ دیکھتے نہیں ہیں، جب چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں تو پھر ہم سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر قسم کا اقدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی کچھ اسی طرح ہوا۔ اگر پہلے شروع سے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا تو اب شاید اتنی تک و دو نہ کرنی پڑتی، اتنی محنت نہ کرنی پڑتی، اور چوہوں سے نپٹنے کے لیے اتنی بڑی رقم جو ہے وہ نہ ضائع کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا۔ لیکن اب یہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب جب چیز ایک حد سے تجاوز کر چکی ہے تو اب جو ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ممکنہ طور پر ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک مؤثر حل ہی ہوگا بلیوں کا وہاں پر پہنچنا، کیونکہ وہی انہیں کنٹرول کر سکتی ہیں، ورنہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تو انہیں کنٹرول کرنے سے رہے۔ اور صفائی ستھرائی کی حالت ہم سب کے سامنے ہے، ہائیجین نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور جب آپ ظاہر ہے جب آپ چیزوں کو موقع دیں گے تو انہوں نے تو کرنا ہی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف اہم ریکارڈز اور انفراسٹرکچر کو محفوظ بنانے کا بلکہ صاف ستھرا ماحول بھی بحال ہو سکے گا، تو ماحول بھی ظاہر ہے صاف ستھرا نہ رہا ان کی وجہ سے، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں جہاں ہم بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ اچھی ہوں گی، تو خبریں تو جناب وہاں سے یہ والی آ رہی ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔